राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज माघ मास का 20वां दिन है और आज दिनांक है 2 फरवरी रविवार और आज बसंत पंचमी भी है। आप सभी को बसंत पंचमी की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ शारदे का आशीर्वाद सदैव आप सभी पर बना रहे। आज भी माघ मास महात्म्य की कथा सुनाने से पहले आपको सुनाते हैं राजा आस्करण की कहानी। लोगों को अक्सर भ्रम होता है कि भगवान का भजन तो केवल संत या भिक्षुक बनकर ही किया जा सकता है, घर त्याग कर किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट भी काफ़ी महान संत हुए हैं। और ये नहीं सोचना चाहिए कि हम गृहस्थ हैं तो फिर भला हम भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। आप तो केवल प्रभु के हो जाइए और अपने मन, वचन और कर्म से उनको अपना स्वामी मान लीजिए। फिर आप देखिएगा कि उनके जैसा प्यार करने वाला और कोई भी नहीं है। आस्करण जी पृथ्वीराज जी के पौत्र और भीम सिंह जी के पुत्र थे। उनके ठाकुर का नाम था श्री राधा मोहन जी। ये 8 पहर अपने ठाकुर जी की सेवा में लगे रहते थे। श्री राधा मोहन जी आस्करण जी के आराध्य देव थे और हमेशा उनकी सेवा में मगन रहते थे। कान्हा जी के जो भक्त हैं, जिन्होंने दीक्षा ले रखी है, वो भक्त तो जानते ही होंगे कि 7 ठाकुर जी हैं। अब ये 7 ठाकुर जी कौन कौन हैं, अगर आप इस बारे में जानना चाहते हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आपको इन 7 ठाकुर जी की कथाएं सुनाने का भी प्रयास कर सकूं। तो श्री राधा मोहन जी आस्करण जी के आराध्य देव थे और हमेशा उनकी सेवा में मगन रहते थे। आस्करण जी ने एक चौकीदार को पूजा घर के बाहर सेवा में लगाया हुआ था और उसे आदेश दिया था कि कोई उनकी सेवा में विक्षेप न डाल पाए, अवरोध न पैदा करे, क्योंकि उनका रोजाना 10 घड़ी यानी 4 घंटे ठाकुर जी की सेवा करने का नियम था। जितनी देर वो ठाकुर जी की सेवा करेंगे उतनी देर ना कोई उनको रोके, ना टोके, ना आवाज़ लगाए, बस उन्हें उतनी देर तक ठाकुर जी की सेवा ही करनी होती थी। अब दिल्ली का बादशाह एक बार किसी काम से आस्करण जी के राज्य में आया और कहा कि मुझे तुरंत उनसे मिलवाया जाए। अब उससे प्रार्थना की गई कि महाराज, ये तो असंभव है, हम तो आपको तुरंत उनसे नहीं मिलवा सकते। कारण ये है कि इस समय आस्करण जी अपने ठाकुर जी की सेवा में हैं और उनका आदेश है कि 4 घंटे तक कोई उनकी सेवा में बाधा ना डाले। बादशाह ने आस्करण जी को सूचना देने के लिए बार बार आदेश किया, पर किसी भी सेवक ने बादशाह की आज्ञा नहीं मानी। अब बादशाह को इस बात से बड़ा कष्ट हुआ, उसे क्रोध भी आया और उसने इसे अपना अपमान समझा। तब उसने तुरंत अपने सेनापति को आदेश किया कि उन सबको दंड दिया जाए और आस्करण जी को बंदी बनाकर बादशाह के सामने लाया जाए। उन्हें बताया गया कि आस्करण जी को 4 घंटे तक कोई सूचना नहीं पहुंचाएगा। अब तो पूरे नगर में बड़ी घबराहट फैल गई। आस्करण जी न तो शिकार खेलते थे, न किसी को दंड देते थे। वो तो केवल और केवल भगवत सेवा, नाम जप और नाम कीर्तन ही किया करते थे। और इन सब के बाद भी पूरे नगर को सारी सुविधाएं मिलती थी। सबके घर पर ठाकुर सेवा विराजमान थी और सबके घर पर नाम कीर्तन किया जाता था। जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत होती वो राज दरबार से उसे ले सकता था। अब बादशाह के इस आदेश से हड़कंप मच गया। बादशाह बोला, मेरा आखिरी हुक्म है कि आस्करण जी को हाजिर किया जाए, नहीं तो हम पूरी सेना से विध्वंस मचा देंगे और नरवरगढ़ को नष्ट कर देंगे। जो प्रधान सेना नायक था उसने हाथ जोड़कर बादशाह से कहा कि बादशाह, आप समझिए, हम आपके सेवक हैं, आपसे लड़ कैसे सकते हैं। आप तो बादशाह हैं, पर मेरी प्रार्थना है कि आप अकेले जाकर देख तो लीजिए कि आस्करण जी सेवा में लगे हुए हैं। हम उन्हें सूचना नहीं दे सकते, पर आप तो बादशाह हैं, आपको रोक भी नहीं सकते। एक काम कीजिए कि आप खुद जाकर बात कर लीजिए। बादशाह को लगा कि बात सही है, क्योंकि ये हमारे ही अनुकूल राज्य है, कोई दुश्मन तो है नहीं। तब बादशाह ने स्वयं अंदर जाकर देखा तो आस्करण जी की सारी सेवा हो चुकी थी। आस्करण जी भगवत सेवा करके नियम पूर्वक ठाकुर जी को साष्टांग दंडवत कर रहे थे। उन्हें ये पता चल गया कि कोई आया है, पर उन्होंने न तो नज़र उठाई, न बात की और न ही रुके। वो ठाकुर जी के प्रति जो भी उनके कर्तव्य थे, जो सेवा पूजा थी, वो करते रहे। वे निरंतर साष्टांग दंडवत करते रहे। बादशाह खड़ा देखता रहा कि ये ना तो मेरी तरफ देख रहे हैं, ना बोल रहे हैं। खड़े खड़े बादशाह को बहुत देर हो गई। अब पद का तो बहुत अभिमान होता है। बादशाह ने म्यान से तलवार निकाली और उनके पैर पर मारकर उनकी एड़ी काट दी।
लेकिन आस्करण जी ने न तो दंडवत रोकी, न बादशाह को मुड़कर ही देखा। उनके पैर से खून की धार बहने लगी, लेकिन उन्होंने एक आह भी नहीं भरी और न ही वे रुके। वैसे ही खड़े हुए और फिर साष्टांग दंडवत करने लगे। आस्करण जी खून से लथपथ हो रहे थे, लेकिन कोई कष्ट का अनुभव नहीं दिखा रहे थे। एड़ी कट जाने का दुख उनके चेहरे पर कहीं से कहीं तक झलक ही नहीं रहा था। अब तो बादशाह का धैर्य टूट गया। वो सोचने लगा, ये तो अपराध बन गया, ये कोई नाटक नहीं कर रहे हैं, ये तो सच में महान भागवत है। और जो पद का अभिमानी होता है वो नहीं जानता कि भक्ति क्या होती है, भक्ति का स्वरूप क्या होता है और भक्तों की निष्ठा क्या होती है। अब आस्करण जी ने पूरी दंडवत की और ठाकुर जी की प्रार्थना कर उन्हें मध्याह्न विश्राम भी करा दिया। तब तक उनके पैर से खून बह ही रहा था। अब उन्होंने पीछे मुड़कर बादशाह को देखा, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी क्रोध नहीं आया कि बादशाह ने उनकी एड़ी काट दी है। राजा ने देखा कि मेरे अपराध का इनके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। अब आस्करण जी की धैर्यशीलता और अपने इष्ट के प्रति निष्ठा देखकर बादशाह रीझ गया, बहुत प्रसन्न हुआ और उसने कहा, आज मेरे नेत्र सफल हो गए कि मैंने ऐसा निष्ठावान भक्त देखा। न तो तुम्हारी भ्रकुटी पर कोई रोष है, न तुम्हें कोई पीड़ा हो रही है और न कोई थकावट ही दिख रही है। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। ये सामर्थ्य आप में आई कहाँ से कि आपने एड़ी कटने और खून निकलने के बाद भी अपनी निष्ठा नहीं छोड़ी? बादशाह ने जब बैठकर आस्करण जी के संग भक्ति के विषय में बात की तो उसके आंसू निकल आए। संत की संगति का यही तो प्रभाव होता है। बादशाह ने अपना कीमती रुमाल निकाला और घुटने टेक कर तुरंत अपने हाथ से आस्करण जी के चरणों में पट्टी बांधी। फिर कहा, आपकी भक्ति देखकर आज मैं निहाल हो गया हूँ। प्रभु की मुझ पर बड़ी कृपा है जो मुझे आप जैसे भक्त के निष्ठा के दर्शन हुए। अब बादशाह ने अत्यंत प्रसन्न होकर आस्करण जी से पूछा कि बताइए मैं आपको कैसे सुख प्रदान करूं? तब उन्होंने उत्तर दिया, मेरी सेवा ही मेरी निष्ठा है। आप जब चाहते हैं तब आदेश दे देते हैं, तो कृपया मुझे अपने आदेश से मुक्त कर दीजिए। बादशाह ने कहा, आज के बाद आपके ऊपर हमारा कोई शासन लागू नहीं रहेगा। आप जब चाहें स्वेच्छा से आ सकते हैं, न आए तो भी आपके राज्य पर अब हमारा कोई अधिकार नहीं रहेगा। श्री आस्करण जी को एक बार बहुत तेज बुखार आ गया। इतने कष्ट में ठाकुर जी की सेवा करना संभव ही नहीं था। उनकी सेवा प्रातः काल से ही प्रारंभ होती थी। अब उन्हें बस एक ही चिंता सताने लगी कि अब कल सेवा कैसे होगी। उनकी शिथिलता में भगवान ने उनके एक सेवक को आदेश किया कि आस्करण जी को चरणामृत पिला दो, वो ठीक हो जाएंगे। अब वो सेवक रात में ही आस्करण जी के पास गया और बोला, महाराज, ठाकुर जी ने कहा है कि आप चरणामृत पी लीजिए। जैसे ही उन्होंने चरणामृत पिया, उनके शरीर का रोग नष्ट हो गया और वे स्वस्थ होकर सुबह सेवा में गए। अब एक बार एक विपक्षी राजा ने आस्करण जी के राज्य पर आक्रमण कर दिया। जब आस्करण जी को ये बात पता चली तो उन्होंने कहा, प्रभु, हमसे मारकाट नहीं होगी, सब में आप ही तो विराजमान हैं। अब हमसे युद्ध नहीं होगा, इसलिए या तो मुझे राजपद से हटाओ या फिर मुझे कहीं एकांत में ले चलो, जहां मैं आपके लिए रो सकूं और तड़प सकूं। लेकिन ये तलवार उठाना अब मुझसे नहीं होगा। फिर उन्होंने भीतर से महसूस किया कि तुम राजा हो और प्रजा की रक्षा करना तो तुम्हारा कर्तव्य है। अब उन्होंने पूरी सेना को सजाया और सभी से कहा, मंजीरा लौट नाम कीर्तन करो। अब तो वे स्वयं भी कीर्तन करने लगे। नाम कीर्तन करते हुए सभी सैनिक युद्ध के लिए चलने लगे। तभी अचानक आकाश में मेघ भर आए और शत्रु पक्ष में बड़े बड़े ओले गिरने लगे। उधर आस्करण जी के पक्ष में जहाँ नाम कीर्तन चल रहा था, वहां पर बस हल्की हल्की वर्षा होती रही और इतने बड़े बड़े ओले पड़ने से शत्रु भाग गए। शस्त्रों की तो आवश्यकता ही नहीं पड़ी, केवल ढोल मंजीरे से ही काम चल गया। अब जब शत्रु पक्ष भाग गया तो विपक्षी राजा आस्करण जी के चरणों में गिरकर बोला, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि आप इस कोटि के महाभागवत हैं। तो ये है अनन्य भक्ति का प्रताप। अगर हम अपने ठाकुर जी की सेवा, ठाकुर जी का नाम जप और ठाकुर जी के ही गुणों का गायन करते हैं तो किसी में ताकत नहीं कि हमें परास्त कर सके। तो ये थी आज की कथा। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब सुनिए आज का अध्याय। इससे पहले के अध्याय में आपने सुना था कि किस प्रकार राजकुमारी शर्मिष्ठा, जिन्हें विषकन्या घोषित कर दिया गया था,
उन्होंने देवी पार्वती को प्रसन्न करने के लिए बड़ी भारी तपस्या प्रारंभ कर दी। आज जानिए कि किस प्रकार उन्होंने बहुत कठिन तपस्या प्रारंभ की। राजकुमारी शर्मिष्ठा ने केवल वायु का सेवन करके देवी पार्वती के नाम का जप किया और अपने मन को पूरी तरह से उनके चिंतन में ही लगा दिया था। इस प्रकार देवी की आराधना में उनका बहुत लंबा समय बीत गया, किंतु अभी तक अभीष्ट फल की प्राप्ति नहीं हुई। राजकुमारी का सिर सफेद बालों से भर गया, मुख पर झुर्रियां पड़ गई, तब भी शिव वल्लभा पार्वती देवी संतुष्ट नहीं हुई। ये देखकर जब राजकुमारी अत्यंत व्याकुल हो गई, तब एक ही क्षण में दुग्ध कुंद और चंद्रमा के समान उज्जवल एक वृषभ प्रकट हुआ। उसकी पीठ पर भगवान शंकर के साथ पार्वती देवी विराजमान थी। उनकी 4 भुजाएं थी, मुख पर प्रसन्नता छा रही थी और उनका दिव्य रूप अलौकिक था। उनके वस्त्र और आभूषण सभी श्वेत वर्ण के थे। मस्तक पर अर्धचंद्राकार मुकुट शोभा पा रहा था। इन चिन्हों से गिरिराज कुमारी पार्वती देवी को पहचानकर विषकन्या शर्मिष्ठा ने बारंबार प्रणाम करके इस प्रकार उनकी स्तुति की। विषकन्या बोली, हे देव देवेश्वरी, आपको नमस्कार है। सब में निवास करने वाली देवी, आपको नमस्कार है। समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली, जरा मरण से रहित तथा सत्य स्वरूपा पार्वती जी, आपको नमस्कार है। देवी, इंद्र आदि देवता भी आपके स्वरूप का यथावत वर्णन करना नहीं जानते, फिर मुझ जैसी मनुष्य कन्या आपके विषय में क्या कह सकती है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश स्वरूप संपूर्ण ब्रह्मांड, देवता और असुर, मनुष्य आदि प्राणियों सहित जिनके श्री अंगों से प्रकट हुआ है, जिनका जन्म देने में ब्रह्मा, नाश करने में महेश्वर और पालन करने में विष्णु जी भी समर्थ नहीं है, उन सर्वेश्वर देवी की मैं कैसे स्तुति कर सकूंगी, जिनमें अणिमा आदि 8 गुणों वाला ऐश्वर्य स्वभावतः विद्यमान है और जिनका ऐश्वर्य लोक में सबसे बढ़कर और सबके लिए अत्यंत स्पर्शनीय है, जिनके अनेक स्वरूपों का ध्यान परायण मुनिगण निरंतर भक्ति पूर्वक ध्यान करते और उस ध्यान के प्रभाव से सभी मनोरथों को प्राप्त हो जाते हैं। मोक्ष प्राप्ति के लिए दृढ़ निश्चय रखने वाले योगी पुरुष अपने हृदय में जिनके स्वरूप का चिंतन करके भाव रूप पुष्पों के द्वारा उसकी अर्चना करते हैं, उन महामहेश्वरी देवी का स्तवन मैं मानवीय होकर कैसे कर सकती हूँ। तब देवी पार्वती कहने लगी, पुत्री, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, तो मनोवांछित वर मांगो। विषकन्या बोली, देवी, मैंने पति की प्राप्ति के लिए तपस्या का यह प्रयास किया था, किंतु अब तो मैं बूढ़ी हो गई, इसलिए पति लेकर अब मैं क्या करूंगी। अब तो इतनी ही प्रार्थना है कि आप संसार की समस्त नारी जाति के हित के लिए इसी आश्रम में सदा निवास करें। देवी ने कहा, भद्रे, आज से मैं तुम्हारे इस श्रेष्ठ और शुभ आश्रम में निवास करूंगी। इससे तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। माघ शुक्ल तृतीया को जो स्त्री अथवा पुरुष यहाँ स्नान करेंगे, उन्हें मेरी कृपा से मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। स्त्री हो या पुरुष, इस सरोवर में स्नान करके सभी पापों से मुक्त हो जाएंगे। भद्रे, जो कन्या यहाँ भक्ति पूर्वक स्नान करेगी, उसे निस्संदेह श्रेष्ठ पति की प्राप्ति होगी। जो मनुष्य यहाँ पर फलों का दान करेंगे, उनके सभी मनोरथ सफल होंगे। ऐसा कहकर पार्वती देवी ने उस विषकन्या का अपने हाथ से स्पर्श किया। उसी क्षण वह वृद्धावस्था से मुक्त होकर दिव्य रूप से सुशोभित हो गई। फिर उस विषकन्या को अपनी सेविका बनाकर पार्वती देवी उसे कैलाश पर्वत पर ले गई। तभी से उस तीर्थ को शर्मिष्ठा तीर्थ कहते हैं, जो सभी पातकों का नाश करने के लिए तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। माघ मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को सब उपाय करके मनुष्य उस सरोवर में स्नान करे। यह परम पवित्र, आयुवर्धक, सर्व पाप नाशक तथा मनुष्यों को मोक्ष देने वाला स्त्री तीर्थ है, जिसका वर्णन आप लोगों से किया गया है। श्री सूत जी कहते हैं, हे द्विजवरों, पूर्व काल में महाराज चमत्कार के द्वारा जिनकी श्रद्धा पूर्वक स्थापना की गई थी, वे चमत्कारी देवी वही विद्यमान है। कौमार व्रत धारण करने वाली उन्हीं देवी ने लाखों मायामय रूप धारण करने वाले महिषासुर का वध किया था। महात्मा राजा चमत्कार ने जब चमत्कारपुर का निर्माण किया, उस समय नगर की तथा उस नगर में निवास करने वाले समस्त ब्राह्मणों की रक्षा के लिए भक्ति भावित चित्त से चमत्कारी देवी को स्थापित किया था। जो महानवमी के दिन चमत्कारी देवी का विधि पूर्वक पूजन करता है, उसे 1 वर्ष तक कहीं भी भूत प्रेत पिशाच शत्रुगण रोग चोर तथा दुष्टों से कोई भय नहीं होता।
शुक्ल पक्ष की अष्टमी में पवित्र होकर जो मनुष्य जिस जिस कामना का चिंतन करता हुआ उनकी भक्ति पूर्वक पूजा करता है, वह उस कामना को निस्संदेह प्राप्त कर लेता है। और जो पुरुष निष्काम भाव से चमत्कारी देवी का पूजन करता है, वह निश्चय ही देवी की कृपा से सुखपूर्वक मोक्ष प्राप्त कर लेता है। उन परमेश्वरी की आराधना करके पूर्व काल में बहुत से राजा, ब्राह्मण तथा योगीजन सिद्धि को प्राप्त हो चुके हैं। जो 1 वर्ष तक प्रतिदिन श्रद्धा पूर्वक चमत्कारी देवी की परिक्रमा करता है, वह कभी भी पशु पक्षियों की योनियों में नहीं जाता। श्री सूत जी कहते हैं, प्राचीन कल्प में जब देवताओं ने हाटकेश्वर नामक शिवलिंग की स्थापना की, तब भगवान शिव ने ब्रह्मा जी के लिए यह क्षेत्र प्रदान किया था। उस समय वहां के ब्राह्मणों की कलिकाल आदि दोषों से रक्षा करने के लिए महादेव जी ने अपने पुत्र कार्तिकेय को ब्रह्मा जी की प्रार्थना से वहां रहने की आज्ञा दी। पिता की आज्ञा से कार्तिकेय जी ने वहां निवास किया। जो कार्तिक की पूर्णिमा को कृत्तिका नक्षत्र के योग में स्वामी कार्तिकेय जी का दर्शन करता है, वह 7 जन्मों तक धनाढ्य और वेदवेता ब्राह्मण होता है। उस तीर्थ में कार्तिकेय जी का मंदिर बहुत ही ऊंचा और मनोहर है। उस मंदिर की चर्चा सुनकर स्वर्ग के देवता भी कौतूहलवश वहां उतर आए और उन्होंने बड़ी प्रसन्नता के साथ उस पवित्रतम नगर और मंदिर का दर्शन किया तथा उस मंदिर के उत्तर और पूर्व दिशा में विधि पूर्वक यज्ञ कर्म का अनुष्ठान किया। यज्ञ होम करके सभी देवताओं ने वहां ब्राह्मणों को दक्षिणा दी और उस स्थान का उत्तम फल पाकर स्वर्गलोक की ओर प्रस्थान किया। तब से उस स्थान का नाम देवयजन हुआ। अन्य स्थानों पर 100 यज्ञ करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है, उसी को वहां दक्षिणा सहित एक ही यज्ञ करके पा लेता है। उस तीर्थ में 3 सूर्य विग्रह हैं। प्रथम का नाम मुंडीर, दूसरे का कालप्रिय और तीसरे का मूल स्थान है, जो सब रोगों का नाश करने वाले हैं। भगवान सूर्य प्रातःकाल मुंडीर में, मध्याह्न के समय कालप्रिय में और संध्या के समय मूल स्थान में जाते हैं। उस समय जो भी मनुष्य इन तीनों सूर्य विग्रहों में से एक का भी भक्तिपूर्वक दर्शन करता है, वह निस्संदेह मोक्ष को प्राप्त होता है। समुद्र के निकट विटंकपुर नामक एक उत्तम स्थान है, जो समुद्र की उत्ताल तरंगों से ढका होने के कारण ऊंची 4 दीवारी से सुशोभित होता है। उसी नगर में एक ब्राह्मण था, जो पूर्व कर्म के फल से युवावस्था में ही कोढ़ी हो गया था। उसकी पत्नी अच्छे कुल में उत्पन्न सती साध्वी और सुशीला थी। वह अपने कोढ़ी पति को ही कामदेव के समान सुंदर देखती थी। पति के अच्छे होने के लिए ब्राह्मणी तरह तरह के बहुमूल्य और हितकर औषधियां लेकर आती और उसके घावों पर लेप लगाया करती थी। एक समय उस श्रेष्ठ ब्राह्मण के घर में कोई उत्तम अतिथि आया, जो कि बहुत थका हुआ था। घर पर आए हुए उस ब्राह्मण को देखकर उसकी सती स्त्री ने भक्तिपूर्वक अनेक उपचारों से उसे संतुष्ट किया। जब वह स्नान, भोजन और आचमन करके शैया पर विश्राम करने लगा, तब उससे गृहस्थ ब्राह्मण ने पूछा, हे विप्रवर, आप कहाँ से आए हैं और इस समय कहाँ जा रहे हैं? तब वह पथिक बोला, हे ब्राह्मण, मैं कांतिपुर का रहने वाला हूँ। मुझे भी तुम्हारी ही तरह एक बार कुष्ठ रोग ने दबा लिया था। तब मैंने सुना कि इस पृथ्वी पर समस्त रोगों का नाश करने वाले 3 सूर्य विग्रह हैं। सुनकर उन्हीं का दर्शन करने के लिए मैं हाटकेश्वर क्षेत्र में गया और वहां मुंडीर स्वामी के पास पहुंचकर ठहर गया। उस स्थान पर सूर्य देव का विधि पूर्वक पूजन करने से मेरा सब रोग जाता रहा और शरीर भी परम सुंदर हो गया। इस समय मैं वहीं से लौटकर आ रहा हूँ। हे ब्राह्मण देवता, तुम भी उस तीर्थ में जाकर वहां के 3 सूर्य विग्रहों के दर्शन करो, जिससे कुष्ठ रोग का नाश हो जाए। आज मुझे तुम्हारे घर में अपने ही घर का आराम मिला है। अब मैं अपने नगर को जाऊंगा। पथिक की ये बात सुनकर गृहस्थ ब्राह्मण ने अपनी पत्नी के मुख की ओर देखा। तब वह कहने लगी, हे प्राणनाथ, इन्होंने तो बहुत अच्छी सलाह दी है, इसलिए जहां वे 3 सूर्य विग्रह हैं, उस स्थान पर शीघ्र ही चलिए। प्रभु, मैं भी आपके साथ आपकी सेवा में संलग्न रहकर चलूंगी। फिर उसके बाद उस ब्राह्मण ने अपनी पत्नी के साथ मुंडीर स्वामी के निकट प्रस्थान किया और बड़े क्लेश से किसी प्रकार वह हाटकेश्वर क्षेत्र में पहुंचा और अपनी पत्नी से बोला, प्रिय, मैं रोग और भूख से बहुत कष्ट पा रहा हूं, इसलिए मुंडीर स्वामी के पास तक चलने में तो मैं असमर्थ हूं। अब मुझसे नहीं चला जाएगा, इसलिए यहीं पर मैं अपना शरीर त्याग दूंगा। अब तुम भी कोई अच्छा सा साथ ढूंढकर घर वापस लौट जाओ। तब उसकी पत्नी कहने लगी, हे प्राण वल्लभ, आपके भोजन के बिना मैंने कभी भी भोजन ही नहीं किया।
एकांत में भी जब तक आप जागे हैं मैंने कभी नींद नहीं ली। और आज इस महाक्षेत्र में आकर जब आप परलोक जाने के लिए उद्यत हैं, तब आपको त्याग कर मैं भला घर कैसे लौट सकती हूँ? आपके बिना बंधु बांधवों, गुरुजनों और अन्य सुहृदों को मैं कैसे मुंह दिखाऊंगी? इसलिए हे स्वामी, मैं तो आपके साथ ही अग्नि में प्रवेश करूंगी, और ये बात मैं शपथ खाकर कहती हूँ। महामते, जितने उपवास आपने किए हैं उतने ही मुझसे भी हुए हैं, और इस दशा में आपको छोड़कर मैं घर कैसे जा सकती हूँ? अपनी पत्नी का ऐसा निश्चय जानकर ब्राह्मण ने एक चिता तैयार करवाई, और अपने आप को जला डालने के लिए वह अपनी पत्नी के साथ ही उस चिता पर बैठ गया। फिर मन ही मन भगवान सूर्य का ध्यान करके उसने जैसे ही आग अपने हाथ में ली, तुरंत ही 3 महातेजस्वी पुरुष उसके सामने उपस्थित हो गए। वे ही भगवान सूर्य के तीनों विग्रह थे। उनका दर्शन करके ब्राह्मण उसी क्षण कोढ़ के रोग से मुक्त और सुंदर कांति से सुशोभित तरुण हो गया। इस प्रकार उस क्षेत्र के तीनों सूर्य बहुत प्रसिद्ध हैं। उनके दर्शन से भी सभी को अभीष्ट फल की प्राप्ति हो जाती है। श्री सूत जी कहते हैं, हे विप्रवरो, उसी क्षेत्र में परम शुभदायक चंद्रमा का भी मंदिर है, जिसके दर्शन से ही मनुष्य पाप मुक्त हो जाता है। चंद्र ग्रहण के समय अथवा सोमवार के दिन जो वहां चंद्रदेव का दर्शन करता है, वह अगर पापी हो तब भी नरक को नहीं देखता। वह समस्त संसार सोममय है, इसलिए सोम के प्रतिष्ठित होने से संपूर्ण त्रिलोकी ही प्रतिष्ठित हो जाती है। ये अन्न आदि सभी औषधियां, ये खेतों में लहराने वाले अनाज, जिनके आश्रय से समस्त जीव जीवन धारण करते हैं, सब सोममय ही हैं। ब्रह्मादि देवता क्रमशः सोम को पाकर परम तृप्ति को प्राप्त होते हैं, इसलिए सोम श्रेष्ठ माने गए हैं। जिस समय महाराज चमत्कार ने इस चमत्कारपुर का निर्माण किया था, उसी समय उस नगर की रक्षा के लिए ब्राह्मणों की सहमति से उन्होंने देवियों की भी स्थापना की थी। उन दिनों राजा चमत्कार के 2 कन्याएं थीं, जिनमें एक का नाम था अम्बा और दूसरी का वृद्धा। उन दोनों का विवाह काशीराज ने ग्रह सूत्र में बताई हुई विधि के अनुसार देवता, ब्राह्मण और अग्नि के समीप किया। एक समय काशी नरेश का यवनों के साथ घोर युद्ध हुआ, जिसमें भयानक यवनों के द्वारा प्रतापी काशीराज भृत्य सेना तथा वाहनों सहित मारे गए। अम्बा और वृद्धा ये दुखद वैधव्य पाकर मनोवांछित फल देने वाले हाटकेश्वर क्षेत्र में गई और देवी की आराधना में लीन होकर शुभदायक तपस्या करने लगी। इसी समय प्रतापी नरेश चमत्कार ने उनके लिए कैलाश शिखर के समान ऊंचा मंदिर बनवाया। तब से लेकर उस महान अभ्युदयशाली क्षेत्र में वे दोनों अम्बा वृद्धा के नाम से प्रसिद्ध हुई। वे दोनों देवियां सदा नगर रक्षा के कार्य में तत्पर रहती हैं। जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर उन दोनों का मुख देखता है, उसको 1 वर्ष तक किसी प्रकार का कोई दोष नहीं लगता। जो वर्ष के आदि अथवा अंत में उन दोनों की प्रसन्नता के लिए पूजा करता है, उसे धरती पर किसी प्रकार का छिद्र प्राप्त नहीं होता। जो पुरुष यात्रा के समय उन दोनों के लिए पूजन करता है, वह मनोवांछित फल पाकर शीघ्र अपने घर लौटता है। जो महानवमी के दिन श्रद्धापूर्वक अम्बा वृद्धा को प्रसन्नता के लिए पूजा करता है, वह अकंटक होकर रहता है। पूर्व काल में प्रतीप नाम से प्रसिद्ध एक राजा हुए हैं। वे बड़े ही शूरवीर तथा ब्रह्मज्ञानी थे। उनका जन्म चंद्रवंश में हुआ था। राजा प्रतीप के 2 पुत्र हुए, जो समस्त शुभ लक्षणों से सुशोभित थे। उनमें पहले का नाम देवापी और दूसरे का शांतनु था। कुछ समय के बाद राजा प्रतीप जब ब्रह्मलीन हो गए, तब देवापी ने राज्य का त्याग करके तपस्या के लिए वन को प्रस्थान किया। तब उनके छोटे भाई शांतनु को सभी मंत्रियों ने पिता पितामह के राज्य पर बैठा दिया। राजा शांतनु के राज्य करते समय देवराज इंद्र ने 12 वर्षों तक वर्षा ही रोक दी, जिससे सभी लोग बड़ी मुश्किल में पड़ गए और भूख से पीड़ित रहने लगे। यदि दैव योग से किसी के पास कहीं थोड़ा सा भी कच्चा या पका हुआ अन्न दिखाई देता, तो दूसरे बलवान लोग उसे बलपूर्वक छीन लेते थे। सारे वृक्ष और जलाशय सूख गए। गंगा आदि नदियों में भी बहुत थोड़ा सा जल रह गया। इस प्रकार वर्षा न होने पर धर्म का मार्ग ही नष्ट हो गया। संपूर्ण जगत हड्डियों से भर गया। कोई भी यज्ञ, स्वाध्याय और व्रत का पालन नहीं करता था। तब अग्निदेव इंद्र पर क्रोध करके भूमंडल वासियों के लिए ही अदृश्य हो गए। इसी समय ब्रह्मा और विष्णु जी को आगे करके सब देवता अग्नि की खोज करने के लिए पृथ्वी पर घूमने लगे। इधर अग्निदेव हाटकेश्वर क्षेत्र में ही ब्रह्मा जी के स्थान से ईशान कोण में स्थित गंभीर जलाशय के भीतर प्रवेश कर गए
फिर देवता उन्हें खोजते हुए वहीं आ पहुंचे। देवताओं को आया हुआ देख अग्निदेव उस स्थान से निकले। तब महात्मा ब्रह्मा जी ने पूछा, हे अग्नि, तुम देवताओं को देखकर कहीं और क्यों चले जाते हो? तुम ही सबके आदि हो और तुम ही इन सबके मुख्य रूप से जगत में प्रतिष्ठित हो। तुम में विधि पूर्वक दी हुई आहुति सूर्य को प्राप्त होती है, सूर्य से वर्षा होती है और वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है, फिर अन्न से प्रजा का जीवन चलता है। इसलिए तुम ही जगत के धाता और विधाता हो। तुम्हारे संतुष्ट रहने पर ही संपूर्ण जगत सुरक्षित रहता है और तुम्हारे क्रोधित होने पर इसका तो नाश ही हो जाएगा। अग्निष्टोम आदि संपूर्ण यज्ञ तुम में ही प्रतिष्ठित हैं और संपूर्ण भूत प्राणी तुम्हारे ही आश्रय से जीवित रहते हैं। हे अग्निदेव, तुम समस्त भूतों के भीतर सदा विचरते हो, क्योंकि उदर में स्थित अन्न और जल का पाचन तो तुम ही करते हो। इसलिए सभी देवताओं पर कृपा करो और अपने क्रोध का कारण बताओ। तुम क्यों सबको छोड़कर चले गए थे? श्री सूत जी कहते हैं, ब्रह्मा जी का ये वचन सुनकर तब अग्निदेव ने क्रोध त्याग दिया और बड़े प्रेम से कहा, हे कमलोद्धव, देवराज इंद्र ने वर्षा रोक दी, जिससे अन्न आदि औषधियों का सर्वनाश हो गया। अतः उन्हीं पर क्रोध करके मैं इस संसार को छोड़कर अदृश्य हो गया था। ये सुनकर ब्रह्मा जी बोले, इंद्र, अग्निदेव ठीक ही कहते हैं, तुम संसार में वर्षा क्यों नहीं करते? देवराज कहने लगे, पितामह, अपने बड़े भाई का उल्लंघन करके शंतनु समूची पृथ्वी का राजा बन बैठा है, इसलिए मैंने उसके राज्य में वर्षा ही रोक दी। अब आप ही प्रमाण है, कहिए मैं क्या करूं? ब्रह्मा जी बोले, इस उल्लंघन का फल तो उस राजा ने पा लिया। अब मेरे कहने से तुम शीघ्र ही वर्षा करो, जिससे ये संपूर्ण जगत अकाल और क्षुधा द्वारा नष्ट होने से बच जाए। तब इंद्र ने शीघ्रता पूर्वक पृथ्वी पर वर्षा करने के लिए पुष्करावर्तक नाम वाले मेघों को आज्ञा दी। आज्ञा पाते ही उन्होंने भी बिजली चमकाते और गरजते हुए क्षण भर में ही संपूर्ण पृथ्वी को जल से भर दिया। फिर देवताओं सहित ब्रह्मा जी ने अग्नि से कहा, हे पावक, तुम अग्निहोत्र में ब्राह्मणों के सामने प्रत्यक्ष प्रकट हो जाओ और मुझसे मनोवांछित वर मांगो। अग्निदेव बोले, ये पवित्र जलाशय भूतल पर अग्नि तीर्थ कहलाए। जो प्रातःकाल उठकर श्रद्धापूर्वक इसमें स्नान करने के बाद अग्नि सूक्त का जप करके आदर के साथ आपका दर्शन करे, उसको आप मेरे अनुरोध से पूर्णतः संतुष्ट करें। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे अग्नि, जो वेद वेता द्विज प्रातःकाल उठकर वहां स्नान और अग्निसूक्त का जप करने के बाद मेरा दर्शन करेगा, उससे अग्निष्टोम यज्ञ का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। अग्निदेव बोले, लोकेश्वर, 12 वर्षों तक मुझे कभी तृप्ति नहीं हुई। मर्त्यलोक भूख से पीड़ित था, इसलिए मुझे भी कहीं कुछ नहीं मिला, इसलिए ही पुनः यहाँ अन्नमय यज्ञ हो। तब अग्निदेव की बात मानकर ब्रह्मा जी कहने लगे, हे हुताशन, यहाँ जो कोई ब्राह्मण निवास करते हैं वे वसुधारा की आहुति से तुम्हें रात दिन भक्ति पूर्वक तृप्त करते रहेंगे। इससे तुम पूर्णतः पुष्ट हो जाओगे और उनके भी मनोवांछित मनोरथ पूर्ण होंगे। संक्रांति के समय जो वसुधारा प्रदान करने वाले ब्राह्मण तुम्हारे मुख में आहुति डालेंगे, उनके जीवन भर के अज्ञान जनित पाप नष्ट हो जाएंगे। तुम्हारे संतुष्ट होने पर आगे चलकर उशीनर देश में शिवी नाम से सुविख्यात राजा होंगे, जो श्रद्धा पूर्वक 12 वार्षिक अर्थात 12 वर्षों तक चालू रहने वाला यज्ञ करके वसुधारा देकर तुम्हें वर्षों तक तृप्त करते रहेंगे। इससे तुम्हें उत्तम पुष्टि प्राप्त होगी। भूतल पर वेद वेताओं में श्रेष्ठ सभी मनुष्य तुम्हारी पूजा करेंगे। आज से लेकर शांतिक या पौष्टिक जो भी कर्म होगा वसुधारा से युक्त होगा और तुम्हें परम तृप्ति प्रदान करने वाला होगा। अग्निदेव से ऐसा कहकर लोक पितामह ब्रह्मा जी इंद्र, विष्णु और शिव आदि देवताओं के साथ ब्रह्मलोक को गए। वहां से सब देवता अपने अपने धाम को चले गए। अग्निदेव ब्राह्मणों के अग्निहोत्र गृह में प्रकट हुए और विधि पूर्वक प्राप्त वसुधारा होम ग्रहण करने लगे। इस प्रकार हाटकेश्वर क्षेत्र में परम उत्तम अग्नि तीर्थ प्रसिद्ध हुआ, जहां प्रातः स्नान करके मनुष्य दिन भर के पाप से मुक्त हो जाता है। हरे कृष्णा। आज की कथा में बस इतना ही। इसके आगे का वृतांत आप सभी अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा।